हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक ईवीएस के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। तो यहां पर हम देख चुके थे अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। हमने सीखा समझा 1 और होली का त्योहार पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हो चाहे चैप्टर के अभ्यास कार्य के हों। तो सभी क्वेश्चन आपको आंसर के साथ में हमारे प्रत्येक वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 6, सजग रहो सुरक्षित रहो का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 है सजग रहो सुरक्षित रहो। आपको शीर्षक से ही पता चल रहा होगा कि आपको यहाँ पर सुरक्षित रहने के लिए, सजग रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर एक वीरू नाम का बच्चा है जिसके बारे में बातचीत हो रही है कि वीरू क्या चिंतन कर रहा है। तो एक दिन जय वीरू विद्यालय जाते समय बड़े बरगद के पेड़ के पास रुके। वहां बहुत धुआं उठ रहा था, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कचरे में आग लगी थी। वे दौड़कर पास गए तो देखा कि वहां एक चिड़िया का घोंसला और एक छोटा सा घर भी है। जय बोलता है कि मैं क्या करूं। वीरू ने अपने दोस्त से पूछा। भाग वहां से वीरू, यह बहुत खतरनाक है, जय बोला। लेकिन इस घोंसले और घर को बचाना जरूरी है, वीरू ने कहा। तो अब इसको पहले आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर कहा गया है सोचो और चर्चा करो कि कचरे में आग कैसे लगती है। क्या ये किसी ने जानबूझकर किया होगा या आग खुद लगी होगी। यदि कचरा जलता रही तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या वीरू को भाग जाना चाहिए। क्या वह घोंसले और घर को बचा पाएगा। यदि तुम वीरू की जगह होते तो क्या करते। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कचरे में आग कैसे लगती है। तो कचरे में आग कई कारणों से लग सकती है, जैसे किसी जलती हुई माचिस की तीली या सिगरेट का टुकड़ा को फेंकना, या फिर सूखे पत्तों अन्य ज्वलनशील सामग्री के बीच घर्षण से भी आग लग सकती है। क्या ये किसी ने जानबूझकर किया होगा या आग खुद लगी होगी। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आग जानबूझकर भी लगाई जा सकती है, जैसे शरारत में या कचरा जलाने के लिए, या फिर यह लापरवाही के कारण भी लग सकती है, जैसे जलती हुई चीज फेंक देने से। यदि कचरा जलता रहे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जलते हुए कचरे से कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, धुआं और जहरीली गैसें हवा को प्रदूषित करती हैं। स्वास्थ्य पर असर, धुएं से सांस लेने में दिक्कत, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आग फैलने का खतरा, आग आसपास के पेड़ों, घरों या अन्य इमारतों में फैल सकती है। जंगली जीवन को नुकसान, जानवरों और उनके आवास को खतरा हो सकता है, जैसे चिड़िया का घोंसला। तो क्वेश्चन है अगला, क्या वीरू को भाग जाना चाहिए। क्या वह घोंसले और घर को बचा पाएगा। तो वीरू को तुरंत भाग जाने की बजाय, आग बुझाने की कोशिश करने की बजाय अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वहां से हट जाना चाहिए। और आग बुझाने का काम प्रशिक्षित लोगों का है। वह खुद से घोंसला और घर बनाने की कोशिश में खतरे में पड़ सकता है, तो उसको सबसे पहले अग्निशमन यंत्र जो 101 नंबर है वो डायल करके अग्निशमन यंत्र को बुला लेना चाहिए। यदि तुम वीरू की जगह होते तो क्या करते। तो यदि मैं वीरू की जगह होता तो मैं तुरंत सुरक्षित दूरी पर जाकर के अग्निशमन विभाग या किसी वयस्क को इसकी सूचना देता, यानी बड़े को सूचना देता। अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मदद आने का इंतजार करता। तो कचरा जलाने से खतरे क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि कचरा जलने से धुआं निकलता है, सांस लेने में तकलीफ पैदा हो सकती है। यह हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। अगर आग फैल गई तो पेड़ पौधों, जानवरों और घरों को भी नुकसान होता है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक जलने से जहरीली गैसें निकलती है जो कि वातावरण को बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सूखे पत्ते, कागज बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्हें जहाँ भी नष्ट किया जा रहा हो, अगर वहाँ पर थोड़ी सी आग लग गई तो वो आग फैल सकती है। तो यहाँ पर ये जानने योग्य बातें थी। अब देखिए वीरू को क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे कि क्या उसे खुद आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या उसे किसी बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहिए। क्या उसे तुरंत 101 नंबर पर कॉल करनी चाहिए। यदि धुआं ज़्यादा हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्या उसे आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, उसे खुद आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासकर यदि आग बड़ी हो या धुआं ज़्यादा हो, क्योंकि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। क्या उसे किसी बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहिए। हाँ, उसे तुरंत किसी बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक, कोई अन्य वयस्क बड़े को बुलाना चाहिए और उन्हें आग के बारे में बताना चाहिए। क्या उसे तुरंत 101 अग्निशमन सेवा पर कॉल करनी चाहिए। यदि तो देखिए, हाँ, यदि आग बड़ी हो, उसे लगे कि वह खुद या किसी बड़े की मदद से नहीं बुझाई जा सकती, तो तुरंत 101 नंबर अग्निशमन सेवा पर कॉल करनी चाहिए।
यदि धुआं ज़्यादा हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो यदि धुआं ज़्यादा हो तो उसे तुरंत उस जगह से दूर हट जाना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर जाकर किसी बड़े को सूचित करना चाहिए या अग्निशमन सेवा को बुलाना चाहिए। धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आप ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसा कचरा जला रहा हो या कोई कचरे को इकट्ठा करके जलाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। चाहे वो किसका भी कचरा हो, धुआं होता है तो वो नुकसानदायक रहता ही है। तो देखिए, सवालों के हल ढूंढेंगे यहाँ पर कि तुम्हारे मोहल्ले या विद्यालय में कचरा कहाँ कहाँ जमा होता है, क्या वहाँ आग लगने का खतरा है या नहीं, पता करो। यदि हाँ, तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। गैस से आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो तुम्हारे मोहल्ले या विद्यालय में कचरा कहाँ कहाँ जमा होता है। मोहल्ले में कचरा आमतौर पर कूड़ेदानों में, सड़कों के किनारे, खाली प्लॉटों में, खुले में फेंक दिया जाता है। विद्यालय में कचरा कक्षाओं के बाहर, खेल के मैदानों में, कैंटीन के पास निर्दिष्ट कूड़ेदानों में जमा होता है। क्या वहाँ आग लगने का खतरा है या नहीं, पता करो। हाँ, जहाँ भी कचरा जमा होता है तो वहाँ आग लगने का खतरा हो सकता है, खासकर यदि ज्वलनशील पदार्थ जैसे कागज, प्लास्टिक, सूखे पत्ते या कपड़े हो। खुले में फेंके गए कचरे में सिगरेट के टुकड़े, माचिस की तीलियाँ या गर्मी के कारण भी आग लग सकती है, इसलिए खुले में नहीं फेंकना चाहिए कचरा। यदि हाँ, तो आप तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए, खतरा है आग से, तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालें, उसे नियमित रूप से खाली करवाएं, ज्वलनशील कचरे को अलग से संग्रहित करें, उसका उचित निस्तारण करें, खुले में कचरा जलाने से बचें, बच्चों को माचिस या लाइटर से खेलने से रोकें, सूखे पत्तों, अन्य ज्वलनशील सामग्री को आवश्यक जो क्षेत्र हैं उनसे दूर रखें। गैस से आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो कई बार देखिए, घरों में भी गैस से आग लग जाती है। तो गैस से आग लगने पर सबसे पहले गैस रेगुलेटर जो होता है सिलेंडर का, वो बंद कर देना चाहिए। मुख्य गैस आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए। यदि वो नहीं हो तो कहाँ से आपूर्ति हो रही है वो बंद कर देना चाहिए। यदि आग छोटी है, आप सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकते हैं तो आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करें या गीले कपड़े से ढकने का प्रयास करें। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें। याद रखें, यहाँ पर पानी डालने से आग फैल सकती है। ठीक है, तो पानी न डाल करके आपको कंबल, मोटा कोई कपड़ा हो वो ढक देना चाहिए, या आप जीन्स का जैसे कपड़ा होता है वो ढक दें और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें। ठीक है, सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। लिफ्ट का उपयोग अगर गैस से आग लगती है तो लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उस समय पर। सीढ़ियों का उपयोग करके इमारत से बाहर निकले। जो इमारत में आग लगती है या इमारत के किसी भी फ्लैट में अगर आग लगती है तो सीढ़ियों से बच करके निकलने की कोशिश करें, ना कि लिफ्ट का यूज़ करें। ठीक है, गतिविधि है सजगता का अनुभव, 15 मिनट यहाँ पर टाइम दिया गया है इसके लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान केंद्रित करने की एक गतिविधि है। आइए 30 सेकंड तक आंखें बंद करके आसपास से आने वाली आवाज़ों को पहचानें। आप 30 सेकंड तक आंखें बंद करिए। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप आंखें अपनी बंद करिए। 30 सेकंड के लिए महसूस करिए आपको क्या क्या चीज़ें सुनाई दे रही हैं। चहचहाट सुनाई दे रही है पक्षियों की, या मोटर व्हीकल्स के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो आपको नोटिस करना है। इसके बाद एक दूसरे से पूछें कि आपने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी, क्या आपको कोई नई आवाज़ सुनाई दी इसमें। तो निष्कर्ष ये निकलता है इसको करने से कि हमारी सजगता बढ़ने से हमें अधिक समझ आती है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। आपदा में समझदारी। तो देखिए, जयवीरू विद्यालय से घर लौट रहे थे। अचानक उन्होंने देखा गली के कोने पर एक पतंग फंसी हुई थी। एक लड़का उसे निकालने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ रहा था। अरे, यह खतरनाक है। वीरू घबरा गया। रुको, नीचे आ जाओ, ये बहुत जोखिम भरा है। जय ने जोर से कहा। पतंग के चक्कर में देखिए, खंभे पर चढ़ रहा है व्यक्ति, अगर बच्चा, तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें करंट आ सकता है कभी भी। लेकिन लड़के ने नहीं सुना। तभी पास से गुजर रहे चाचा जी बोले, बच्चों, बिजली के तार खतरनाक होते हैं, बिजली घर से सहायता के लिए बुलाना चाहिए। जय तुरंत चौकीदार अंकल को बुलाने दौड़ा। अंकल ने आकर के लड़के को समझाया और उसे नीचे उतारा सुरक्षित। धन्यवाद जय वीरू, आपने समझदारी दिखाई, चौकीदार अंकल ने कहा। वीरू मुस्कुराया। अब हम को यह सीखना चाहिए कि बिजली के खंभे पर नहीं चढ़ना चाहिए। जय ने सिर हिलाया। हाँ, आग, पानी और सड़क सुरक्षा के नियम भी जानने चाहिए। बच्चों ने ठान लिया कि वे विद्यालय में भी यह बात सबको बताएंगे। तो गतिविधि है स्थिति आधारित चर्चा, जैसे रोल प्ले। आइए अलग अलग परिस्थितियों में सजग रहने की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, सड़क पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, सब्जी काटते समय ध्यान भटकने वाले व्यक्ति की बात करें, नदी में तैरते समय रहने वाला और लापरवाह व्यक्ति की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे
तो इन स्थितियों पे चर्चा करें कि सजगता क्यों आवश्यक है और लापरवाही से क्या हो सकता है, ये आपको चर्चा करनी है दिए हुए पॉइंट पर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सड़क पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले, एक तो सजगता क्यों आवश्यक है वो बात करेंगे और लापरवाही से क्या हो सकता है। तो देखिए, सजगता क्यों आवश्यक है सड़क पर चलते समय, तो सड़क पर चलते समय मोबाइल का उपयोग करने से ध्यान भटकता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। सजगता से व्यक्ति आसपास के वातावरण, यातायात और संभावित खतरों के प्रति सचेत रहता है। लापरवाही से क्या हो सकता है, ठोकर लग सकती है, वाहन से टक्कर हो सकती है, किसी और को, आपको नहीं तो किसी और को भी खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अगला है सब्जी काटते समय ध्यान भटकने वाला व्यक्ति। तो देखिए, सजगता क्यों आवश्यक है, सब्जी काटते समय ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है ताकि चाकू से हाथ न कटे। सजगता से व्यक्ति कार्य पर ध्यान दे पाता है, चोट लगने से बचते हैं। लापरवाही से क्या हो सकता है, चाकू से हाथ कट सकता है जिससे चोट लग सकती है, खून बह सकता है। नदी में तैरते समय सतर्क रहने वाला व्यक्ति और लापरवाह व्यक्ति, तो सजगता क्यों आवश्यक है। नदी में तैरते समय पानी के बहाव, गहराई, अन्य खतरों के प्रति सजग रहना महत्वपूर्ण है। सजगता से व्यक्ति अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। लापरवाही से क्या हो सकता है, नदी में डूबने का खतरा हो सकता है, चाहे आपको कितना ही तैरना आता हो। पर अगर नदी ओवरफ्लो है, बाढ़ आई हुई है, उस नदी में बहुत ज़्यादा गति से पानी बह रहा है, तो आप उस नदी में ना कूदें, क्योंकि आपको जितना भी तैरना आता हो वो वहीं का वहीं धरा रह जाता है और आप बह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने का एक है। या पानी के बहाव में बहने का डर हो सकता है, जिससे जान को खतरा हो सकता है। अभी आपने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने देखे होंगे तो, कि लोगों को तैरना आता है, वो बांध में किनारे पर सोच रहे हैं कि हम उतर जाते हैं, तैर लेते हैं, आ जाएंगे वापस। जी नहीं, वो बिल्कुल वापस नहीं आ पाए। नदी में उतरते हैं कि चलिए हम है ना तार के सहारे सारे उतर करके नदी में तैर लेंगे, तो ये भी उनका गलत है। वो वहाँ पर भी बह गए हैं, कई सारे व्यक्ति बह जाते हैं इस सोच में कि हमको तैरना आता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमको तैरना आता हो तब भी हम नहीं बहें। ठीक है, तो ये सजगता बहुत उपयोगी है नदी में तैरते समय। तो ये देखिए, तीनों ही हमको क्वेश्चनों के आंसर देखने थे कि लापरवाही से क्या हो सकता है, सजगता क्यों आवश्यक है। तो निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि इन सभी स्थितियों में सजगता आवश्यक है, क्योंकि यह हमें खतरों से बचाता है, सुरक्षित रहने में मदद करता है। लापरवाही से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें चोट लगना, जान का जोखिम होना भी शामिल है। ठीक है, अगला एक चित्र दे रखा है। देखिए, चित्र देखकर अपने साथियों के साथ बातचीत करके उत्तर लिखें। जिसमें देखिए, कुछ लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड आई हुई है, बच्चे पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या क्या हो रहा है इस चित्र में, कि इस चित्र में क्या घटना हो रही है, बिजली के खंभे पर चढ़ने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जय और वीरू ने वहाँ कौन सा सही कदम उठाया, यदि आप वहाँ होते तो आप क्या करते, सड़क, आग और पानी से जुड़ी कौन कौन सी सुरक्षा सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो इस चित्र में क्या हो रहा है, तो चित्र में आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की कर्मचारी आग बुझा रहे हैं, कुछ लोग पानी डाल रहे हैं, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए, आपको दिख रहा हो तो बिल्डिंग में, ठीक है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। अगला है, बिजली के खंभों पर चढ़ने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो देखिए, करंट लग सकता है, ऊंचाई से गिरकर चोट लग सकती है, बिजली का झटका जानलेवा हो सकता है। जय वीरू ने यहाँ कौन सा सही कदम उठाया, तो उन्होंने आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया, खुद को सुरक्षित दूरी पर रखा। यदि आप वहां होते तो आप क्या करते, मैं तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करता, लोगों को आग से दूर रखता और घायल लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाता। सड़क, आग, पानी से जुड़ी कौन कौन सी सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए। तो सड़क पर देखिए, चलते समय मोबाइल का उपयोग न करना, आग लगने पर तुरंत मदद बुलाना और पास न जाना, बिजली के तार और खंभों से दूर रहना, पानी में तैरते समय सतर्क रहना और सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना। अगर आप कहीं भी तैर रहे हैं या जहाज में बैठे हैं, बोट में बैठे हैं, तो आप अपना सुरक्षा उपकरण जो जैकेट होती है, लाइफ जैकेट, वो जरूर से पहन के रखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो ये तो होता है पूरे चैप्टर के अंदर की गतिविधियां, जो भी योजना कार्य थे वो सभी के आंसर हमने देख लिए हैं, चैप्टर को समझ लिया है। अब देखेंगे चैप्टर के अभ्यास कार्य को। सबसे पहले उत्तर दीजिए, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीरू को कचरे में लगी आग देखकर क्या करना चाहिए था। वीरू को तुरंत अग्निशमन सेवा को सूचित करना चाहिए था, पास के लोगों को आग से दूर रहने की चेतावनी देनी चाहिए थी, उसे स्वयं आग बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता था। कचरा जलाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। कचरा जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकता है। साथ ही आग फैलने का खतरा भी रहता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर क्या है। अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर है 101।
कौन कौन से पदार्थ जल्दी आग पकड़ते हैं? कागज, लकड़ी, सूखे पत्ते, कपड़ा, प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि पदार्थ जल्दी से आग पकड़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए, तो रिक्त स्थान को भरेंगे सबसे पहले। देखिए, आग लगने पर हमें तुरंत क्या करना चाहिए? अग्निशमन सेवा पर फोन करना चाहिए। सड़क पर चलते समय किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धुएं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रुमाल, कपड़े से मुंह ढक लेना चाहिए। अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर है 101। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाएं। तो देखिए, आग लगने पर हमें खुद आग बुझानी चाहिए, गलत। जलता हुआ कचरा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, हानिकारक होता है, सही। प्लास्टिक जलाने से कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये गलत है, नुकसान होता है। आग में घी या तेल डालने से आग बुझ जाती, जी नहीं, और ज़्यादा फैल जाती है, तो ये भी गलत है। मिलान कीजिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करेंगे तो कचरा जलाने से क्या होता है? वायु प्रदूषण। 101 नंबर से अग्निशमन सेवा आ जाती है तुरंत से। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। सूखी पत्तियां और कागज जल्दी आग पकड़ते हैं। अगला है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। वीरू को आग देखकर क्या करना चाहिए था? कचरा जलाने से क्या नुकसान होते हैं? आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं? और यदि कोई कचरा जल रहा हो तो तुम क्या करोगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन है, वीरू को आग देखकर क्या करना चाहिए था? वीरू को तुरंत किसी बड़े को बताना चाहिए था और अग्निशमन सेवा 101 पर फोन करना चाहिए था। कचरा जलाने से क्या नुकसान होते हैं? कचरा जलाने से गहरी गैसें निकलती हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और आग फैलने का खतरा रहता है। जहां पर भी आसपास किसी रेजिडेंशियल इलाके के आसपास अगर कचरा जलता है, तो आप देखिएगा वहां पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है लोगों का बहुत कमजोर होता है, बार बार में खांसी जुकाम होती रहती है। तो ये क्यों होता है? वो इसी के लिए होता है, अगर कचरा जल रहा होता है तो वहां पर। आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं? तो करना चाहिए में देखिए लिखेंगे, मदद बुलानी चाहिए, सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, नहीं में आएगा खुद आग बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आग के पास नहीं जाना चाहिए। यदि कोई कचरा जल रहा हो तो तुम क्या करोगे? तो उसे रोकूंगा या रोकूंगी और कचरा जलाने के नुकसान के बारे में समझाऊंगा या समझाऊंगी तथा सुरक्षित निपटान का सुझाव दूंगी। अगला विस्तृत में उत्तर दीजिए। बिजली के तारों से क्या खतरा हो सकता है? सुरक्षा से जुड़ी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आप जय और वीरू की जगह होते तो क्या करते? बिजली के तारों से क्या खतरा है? तो बिजली के तारों से करंट लग सकता है, बिजली का झटका जानलेवा हो सकता है, तार टूटने पर आग लगने का खतरा होता है। सुरक्षा से जुड़ी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क पर चलते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करें, बिजली के तारों खंभों से दूर रहें, पानी, बिजली और आग के आसपास सावधानी बरतें। यदि आप जय वीरू की जगह होते तो क्या करते? तो तुरंत मदद बुलाते, अग्निशमन सेवा फायर ब्रिगेड को कॉल करते, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते। अब है रचनात्मक गतिविधियां, जिसमें एक कहानी लिखनी है, जिसमें कोई बच्चा वीरू की तरह समस्या हल करता है और चित्रों के माध्यम से दिखाना है कि आग लगने पर क्या करें और क्या नहीं, व्हाट टू डू व्हाट डोंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहानी लिखेंगे जिसमें कोई बच्चा वीरू की तरह समस्या का हल कर रहा है। तो देखिए, कहानी लेखन इस तरह से, वीरू जैसा साहस, जिसका शीर्षक हो जाएगा। एक दिन एक बच्चा स्कूल जाते समय देखता है कि एक जगह पर कचरे में आग लगी है। वह तुरंत वहां से सुरक्षित दूरी पर जाता है, पास के बड़ों को सूचना देता है। वह 101 पर कॉल करता है, फायर ब्रिगेड आकर आग बुझा देती है। इस तरह बच्चे ने अपनी सूझबूझ और सजगता से सभी को खतरे से बचा लिया। अगला देखिए, आग लगने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो देखिए। तुरंत 101 पर कॉल करें, सुरक्षित दूरी पर जाएं, फायर ब्रिगेड को सूचना दें, और नहीं में आ जाएगा खुद आग बुझाने की कोशिश ना करें, आग के पास न जाएं, पानी को न डालें यदि बिजली के तार के पास हो, क्योंकि उससे करंट लग सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें दर्शानी थी पोस्टर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। ठीक है, अगला गतिविधि कार्य, जिसमें आग लगने में क्या करें क्या ना करें पर एक पोस्टर बनाइए। तो सेम ही पोस्टर बनाएंगे हम। कचरा जलने से होने वाले प्रभाव पर जानकारी एकत्रित करें। एक नाटक तैयार करें जिसमें वीरू की तरह कोई बच्चा संकट का सामना करता है। यदि मैं वीरू की जगह होता या होती तो विषय पर कहानी लिखें। तो देखिए, आग लगने पर क्या करें क्या ना करें पर देखिए, 101 पर कॉल करें, सुरक्षित दूरी पर जाएं, बड़ों को सूचना दें, मुंह पर रुमाल या कपड़ा ढकें। आग लगने पर क्या ना करें? तो खुद आग बुझाने की कोशिश ना करें, आग के पास न जाएं, बिजली के तार के पास पानी न डालें, अफवाहें न फैलाएं। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पर देखिए पोस्टर बना सकते हैं।
तो पूरा पोस्टर अगर मैं आपको एक पेज में दिखाऊं तो ये इस तरह से है। ठीक है, व्हाट टू डू और व्हाट वी डोंट डू। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये पोस्टर बनाना था। अगला देखिए, कचरा जलाने से होने वाले प्रभाव लिखने थे, जिसमें जैसे आ जाएगा जहरीली गैसें निकलती हैं, वायु प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान होता है, आग फैल सकती है। अगला है, कहानी आपको दर्शानी थी, यानी आपको एक संवाद तैयार करना है, जिसमें आपको करना है शीर्षक जैसे सजग रहो सुरक्षित रहो। तो पात्र लेंगे यहाँ पर देखिए, राहुल मुख्य बच्चा जैसे जो वीरू है उसके जैसा, राहुल का दोस्त बना देंगे सोनू, रिया राहुल की बहन बन जाएगी, मोहल्ले के लोग हो जाएंगे, फायर ब्रिगेड कर्मचारी हो जाएंगे। तो ये तो पात्र हैं। अब ये एक दृश्य है, मोहल्ले की गली का है जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो दृश्य एक में तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, नाटक में सोनू धुआं निकलते हुए देखता है, रिया को बताता है, रिया अनुमान लगाती है कचरे में आग लग गई है। दृश्य 2 में राहुल पास जाकर देखता है, पाता है कि आग के पास सूखी पत्तियां और एक बिजली का खंभा भी है, जिससे स्थिति खतरनाक हो सकती है। सोनू आग बुझाने के लिए पास जाने का सुझाव देता है, राहुल उसे रोकता है, कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, तुरंत मदद बुलानी चाहिए। दृश्य 3 में राहुल मोबाइल से 101 पर कॉल करता है, राहुल बोलता है, हेलो, यहाँ मोहल्ले के कचरे में आग लग गई है, तुरंत कृपया करके तुरंत पधारिए। फायर ब्रिगेड वाले बोलते हैं कि हम अभी पहुंच रहे हैं। दृश्य 4 में आता है फायर ब्रिगेड और आग बुझाती है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी जो होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा किया बेटा तुमने आग बुझाने की खुद कोशिश नहीं की, समय पर हमें बुला लिया। मोहल्ले के लोग बोलते हैं, हाँ राहुल ने सबकी जान बचाई है। दृश्य 5 में जो अंत में आपको दिखाएंगे वो होगा, राहुल दोस्तों याद रखो, आग बिजली सड़क पर हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। सब मिलकर बोलते हैं सजग रहो सुरक्षित रहो, जो कि इस चैप्टर का शीर्षक है। अगला, यदि मैं वीरू की जगह होता या होती तो क्या होता, तो क्या करता, मैं तुरंत आग से दूर हटता या हटती, 101 पर फोन करता या करती, पास के लोगों को आग से दूर करता या करती, बड़ों से मदद लेता या लेती। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन होते हैं डन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, सीखने वाले क्वेश्चन थे। खासकर जो एक नाटक तैयार किया है वो आप जरूर से परफॉर्म करिएगा क्लास में, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस नाटक में, और इससे आप एक सूचना भी दे सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा साझा करें। तो जैसे आप अपने जीवन से ऐसे उदाहरण दें जब आपने सजगता से किसी दुर्घटना से बचाव किया। क्या आपको कभी डर लगा कि कोई सड़क पर लापरवाही से चलते हुए दुर्घटना का शिकार ना हो जाए? आपने खुद महसूस कब किया कि सजग रहना महत्वपूर्ण था? तो देखिए, एक बार मोहल्ले में बिजली के तार टूटकर गिर गए थे, मैंने तुरंत सभी को सावधान किया और बिजली विभाग को सूचना दी, जिससे किसी को चोट नहीं लगी। अगला देखिए कि क्या आपको डर लगा कभी सड़क पर लापरवाही से चलते हुए दुर्घटना का शिकार ना हो जाए? तो हाँ, मुझे डर लगा था सड़क पर लापरवाही से चलते हुए कोई दुर्घटना ना हो जाए। आपने खुद कब महसूस किया कि सजग रहना महत्वपूर्ण था? तो मैंने महसूस किया कि सजग रहना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। तो देखिए तीनों के ही आंसर हमें मिल गए हैं। और लास्ट में यहाँ पर दादी द्वारा कहा गया है एक बात, जिसे हर चैप्टर में वो कहती हैं। तो यहाँ कह रही हैं दादी, कचरा जलाना छोड़ो, धुआं ना फैलाओ, धरती को स्वच्छ और हरा बनाओ, सांसें रहेंगी साफ, बीमारियां होंगी दूर, स्वस्थ पर्यावरण से होगा जीवन भरपूर। अगर सांस हमारी अच्छी होगी, खुशनुमा होगी, बिना प्रदूषण की होगी, तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम होंगी। तो यहीं पर ये एक चीज़ सीख दे रही है दादी। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर सजग रहो सुरक्षित रहो, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी पाठ में आए हुए क्वेश्चन हैं, गतिविधि हैं, परियोजना है, पोस्टर निर्माण है, चित्र निर्माण है, चाहे कोई भी क्वेश्चन देख लिया हो, आपने सभी के आंसर इस वीडियो में देख लिए होंगे। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को लिखने में, सर्च करने में। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, ज़रा सा भी हेल्प किया हो वीडियो ने तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो ये था चैप्टर अध्याय 6, सजग रहो सुरक्षित रहो। होप सो आपने इंजॉय किया होगा इस चैप्टर को, सभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गए होंगे। आपको एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको एक बार फिर से सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आ जाएं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।